नमस्ते। होली, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? रंग, गुलाल, खुशियां, जश्न, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरे गांव के लिए यही त्योहार साल के सबसे बड़े डर और मातम की वजह बन जाए? आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में चल रहे हैं, जहां होली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर खुशी के रंग नहीं, बल्कि खौफ की सफेदी उतर आती है। सुनने में तो ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना? पर नहीं, ये एक गांव के सरपंच की असली चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर किसी ने अनदेखा किया तो उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस अजीब और डरावने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रंगों का ये खूबसूरत त्योहार इस गांव के लिए तबाही का संकेत क्यों बन चुका है। यहाँ होली का इंतजार नहीं होता, यहाँ होली से खौफ खाया जाता है, क्योंकि यहाँ होली का आना मतलब सिर्फ एक ही चीज है, मौत का गहराता हुआ साया। इस खौफ से बचने के लिए गांव वालों ने कुछ बहुत ही सख्त और अजीब से नियम बना रखे हैं। जैसे ही होली पास आती है, गांव की हर नई नवेली दुल्हन को उसके मायके भेज दिया जाता है। होली के आसपास तो शादी की बात तक नहीं की जाती, मानो मौत को दावत देना हो। और शाम होते ही पूरा गांव एक किले जैसा बन जाता है। हर दरवाजा, हर खिड़की बंद, और तो और उस आत्मा का नाम लेना तक मना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसा डर है? कौन है वो जिसके नाम से ही पूरा का पूरा गांव कांप उठता है? ठीक है, अब वक्त है इस गुत्थी को सुलझाने का। हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ट्विस्ट। और इस कहानी में वो मोड़ लेकर आते हैं सुप्रिया और गौरव, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो अपने प्यार का जश्न मनाने इस गांव में कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो जश्न मनाने नहीं बल्कि सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। हुआ ये कि सुप्रिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी को एक सरप्राइज देना चाहती थी। उसने और गौरव ने भाग पर शादी कर ली थी और सोचा कि पहली होली दोस्त के साथ मनाएंगे। लेकिन जैसे ही नंदिनी दरवाज़ा खोलती है और अपनी सहेली सुप्रिया को नई दुल्हन के रूप में देखती है, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। खुशी की जगह उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। नंदिनी के घरवाले कांपते हुए उस खौफनाक राज से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि इस गांव पर रूपा नाम की एक आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो सालों से हर उस नई दुल्हन को अपना शिकार बना रही है, जो होली के दिन यहाँ रुकने की गलती कर बैठती है। वो उसे मार डालती है। ये सच जानते ही गौरव और सुप्रिया के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही गौरव गाड़ी स्टार्ट करता है वो बंद पड़ जाती है। बार बार कोशिश करने पर भी गाड़ी टस से मस नहीं होती, और होली की रात को डर के मारे कोई भी मैकेनिक घर से निकलने को तैयार नहीं था। अब ये साफ हो चुका था, वो उस डरावने घर में फंस चुके थे। उन्हें वो रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। रात जैसे जैसे गहराती गई, श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। आधी रात का वक्त था जब पायल की आवाज से गौरव की नींद खुल गई। उसने पलटकर देखा तो सुप्रिया बिस्तर पर थी ही नहीं। घबराकर जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। सुप्रिया नंगे पांव एक पेड़ की तरफ खींची चली जा रही थी। गौरव ने भागकर उसे रोका, लेकिन जब सुप्रिया पलटी तो उसका चेहरा देखकर गौरव की चीख निकल रही। उसकी आंखें एकदम पथराई हुई थीं और चेहरे पर एक डरावनी शैतानी मुस्कान थी। रूपा की आत्मा ने सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया था। सुप्रिया के मुंह से ये शब्द नहीं, बल्कि रूपा की आत्मा की सालों पुरानी नफरत और उसका दर्द बोल रहा था। ये एक लाइन ही उस आत्मा के भयानक गुस्से की वजह बताने के लिए काफी थी कि उसे जो खुशी कभी नसीब नहीं हुई वो किसी और को भी हासिल नहीं करने देगी। इसके बाद जो हुआ वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गांव वालों ने मिलकर सुप्रिया को रस्सियों से बांध दिया, लेकिन उसने अपने ही नाखूनों से अपना चेहरा नोचना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसमें एक ऐसी अमानवीय ताकत आ गई कि उसने सारी रस्सियां तोड़ दी और किसी मकड़ी की तरह दीवार पर उल्टा चढ़ने लगी। ये मंजर देखकर तो सबकी सांसें ही थम गईं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उस आत्मा ने सुप्रिया के ही हाथ से पास पड़ा एक नुकीला हथियार उठाया और एक ही झटके में अपनी गर्दन पर वार कर दिया। सुप्रिया वहीं ढेर हो गई। श्राप एक बार फिर से पूरा हो चुका था। लेकिन रूपा एक कातिल आत्मा बनी क्यों? उसके इस भयानक गुस्से के पीछे की वजह क्या थी? असल में इस नफरत के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छुपी है।
चलिए जानते हैं रूपा की वो कहानी जिसके साथ हुए अन्याय ने उसे बदला लेने वाली एक खतरनाक आत्मा बना दिया। रूपा अपने ही गांव के अमन नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मनोज नाम का एक और लड़का था जो उसे एक तरफा चाहता था और रूपा का इनकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। होली के दिन बदला लेने की नीयत से उसने रूपा को धोखे से नशीला गुलाल लगा दिया और जब रूपा बेहोश हो गई तो उसने उसे पानी के टब में डुबोकर मार डाला। प्यार और शादी के सपनों के साथ ही रूपा की जिंदगी भी वहीं खत्म हो गई। रूपा के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था, लेकिन उसकी मौत के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक उस गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने इस श्राप को तोड़ने की कोशिश नहीं की। बड़े बड़े पंडितों और साधुओं को बुलाया गया, न जाने कितने ही हवन और पूजा पाठ हुए, लेकिन रूपा की आत्मा की शक्ति और उसकी नफरत के आगे सब कुछ बेकार साबित हुआ। कोई भी उसे काबू नहीं कर पाया और इसीलिए आज भी वो गांव उसी डर के साए में जी रहा है। उनके पास इस श्राप से बचने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हर साल होली आने से पहले ये पक्का कर लिया जाए कि गांव में कोई भी नई दुल्हन ना हो। डर का ये चक्र आज भी जारी है। ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी लड़की जो प्यार में धोखे और एक क्रूर मौत का शिकार हुई, क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा, या फिर वो हमेशा अपनी अधूरी ख्वाहिशों और बदले की इस आग में जलती रहेगी और न जाने कितनी ही सुप्रिया जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाती रहेगी?